हेलो वीवर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कटोरी ब्लाउज़ का। और कटोरी ब्लाउज में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ये फ्रंट का साइड पेटी। अगर साइड की पेटी किसे बोलते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको ब्लाउज़ में दिखा देता हूं। तो ब्लाउज़ में अगर आपको कटोरी ब्लाउज़ का मास्टर बनना है तो उसके लिए आपको सबसे जो अहम होता है इस ब्लाउज़ का जो सबसे अहम पार्ट है वो है ये जो है ये साइड की पेटी, जिसे हम साइड की पेटी बोलते हैं, जिसमें आप कटोरी अटैच करते हो। तो अगर आप ये सीख गए, अगर आपको अगर आपको कटोरी ब्लाउज़ को समझना है तो आपको सबसे पहले इस साइड की पेटी को समझना होगा। तो फिर आपको किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ की कटोरी को काटने में कोई भी टेंशन, कोई भी समस्या नहीं होगी और ना आपको कभी किसी चीज़ के लिए फरमा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कटोरी ब्लाउज़ का जो सबसे मेन, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो यही होता है, यही पार्ट में सारी कारीगरी है, सारी मास्टरी है। बैक तो बहुत ही इजी होता है, नॉर्मल होता है हर ब्लाउज़ का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो साइड की पेटी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इतने ज़्यादा लोगों को पसंद आया और ना जाने कितने लोग ये इस वाले वीडियो को देख करके कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीख गए हैं। और कटोरी ब्लाउज़ का हर एक चीज़ ए टू जेड की जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया। अगर आपको देखना है ये वाला वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इसी साइड की पेटी के एक चीज़ के बारे में समझने वाला हूँ, जिससे आपके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न रहता है कि हमको आखिर कैसे पता चलेगा कि हमको कटोरी रखना कितना है या हमको कटोरी कितना तैयार रखना चाहिए। तो उसके लिए ये जो है क्या कहते हैं, ये जो गोलाई हमको कितना देना है, कितना देंगे तो ये कटोरी कितनी तैयार आएगी। तो ये बहुत ही बारीकी से मैं समझाया हूँ, लेकिन इसमें भी बहुत सारी जो चीज़ें जो छूट गई है वो इसमें मैं आपको अभी बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा आपको अगर आप सीखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लगातार देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आपको सीखना है तो हो सकता है कोई पार्ट आप मिस कर जाए जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है बस यही होता है कि आप फर्मे पे डिपेंड ना रहें, फर्मे पे निर्भर ना बने, बल्कि आपको अगर कटिंग मास्टर बनना है तो आप ऐसा कटिंग मास्टर बनिए कि जिससे आपको फर्मे की कोई ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि किसी एक साइज़ का कितने साइज़ का फर्मा बनाओगे और कितने कस्टमर होते हैं जिसका हर किसी का साइज़ एक होता है लेकिन मेजरमेंट फ़र्क होता है। तो फर्मा आप जाओगे बनाने, उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट मेजरमेंट लेकर के आप इंची टेप से नाप करके आप कटिंग करना सीख जाएंगे। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलता है फ्यूचर में। किसी तरह का भी डिजाइनर ब्लाउज आप कटिंग करना सीख सकते हैं, हर चीज़ का फर्मा क्या बनाना। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं एक एक चीज़। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जो बैक का लेंथ होता है ना, ब्लाउज़ का लेंथ जो होता है, तो ब्लाउज़ का लेंथ आप जो भी रखते हो तो उससे हमको इसकी टोटल लंबाई, जैसे कि ये ब्लाउज़ का जो है मान लेते हैं, अभी मैं आपको समझाने के लिए ब्लाउज़, जैसे ये ब्लाउज़ की लंबाई लगभग 14 इंच है ना। तो ये 14 इंच है और इसके नीचे ये क्रॉस पट्टी लगी हुई है। तो ये साइड का जो ये जो पेटी है जिसका एक एक चीज़ मैं अभी समझाने वाला हूँ, ये हमें कितना लंबा रखना चाहिए है ना, ये बैक से हमें ये कितना छोटा रखना चाहिए। तो देखिए मेरे ख्याल से मैं कभी भी जो है ना 2 इंच से ज़्यादा छोटा नहीं रख सकता हूँ, लेकिन किसी किसी का 2.5 इंच भी रख देता हूँ। लेकिन 2.5 इंच से ज़्यादा मैं छोटा नहीं रखता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा रखने से क्या होता है कि फिर कटोरी ऊपर रह जाती है। तो कटोरी ऊपर रह जाने से क्या होगा कि पीछे का गला खींच करके आगे आ जाता है, पीछे का ब्लाउज भी खींच करके आगे आ जाता है, क्योंकि कटोरी अपनी जगह तो वो लेगा ही जहाँ पे उसको बैठना है, जहाँ पे आप झोल दिए हुए होते हो। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अगर बात करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ब्लाउज़ का आपकी लंबाई अगर 14 इंच है तो बैक आप कितना काटोगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के 15 इंच काटोगे। तो इसको आपको कितना काटना है, 12.5 या तो 13। इस तो इसका मैं 13 इंच ले लेता हूँ। ठीक है, 13 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया हमने। अब देखिए बारीकी से कि कैसे आखिर कटोरी कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा वो पहले ही कैसे डिसाइड हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ तो पहले डिसाइड होता है ना कि कौन से साइज़ में हमको कितना कटोरी तैयार रखना है, तो उसी हिसाब से हम कटिंग करते हैं। तो ऐसा आपको पूरा टोटल लंबाई खींच देना है। चलिए मैं इसी को 20 सेंटर बनाता हूँ, ये जो निशान आप देख रहे हो है ना, आपको समझाने के लिए। तो हमको क्या करना है कि यहाँ से ये जो डॉट है तो मैं 20 सेंटर लेता हूँ। यहाँ से हम लगभग 3 इंच हम इसे चौड़ा रखने वाले हैं। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है, कंधी है ये वाला, ये जो कंधी है ना, ये कंधी का हम ये निशान लगा रहे हैं। तो ऐसे लाइन खींच लीजिए, यहाँ पर भी आपको ऐसे लाइन खींच लेना है।
ठीक है। ऐसी जगह से खींचे कि आपको थोड़ा स्पेस मिले। ये हो गया। अब इधर से हम देंगे आर्मोल की गुलाई का निशान। तो आर्मोल जितना आपको पता है, आप बैक में जितना पे आर्मोल डाउन करोगे उतना ही फ्रंट पे करोगे। तो इसमें फिलहाल मैं 6 इंच पे, नॉर्मली हर ब्लाउज का 6 इंच पे रहता है अगर डीप गला है तो। वही अगर कॉलर वाला है, बॉट नेक है, तो उसमें थोड़ा हमको नीचे रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है उसका रीज़न और है, मैं बाद में बताऊँगा किसी और वीडियो में। तो ये हमने 6 इंच पे रख लिया है। यहाँ पर जो है हमको 5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, टोटल मार्जिन के साथ टोटल 5 इंच। अब आप लोग में से सोच सकते हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं 5.5 में भी तो रख सकते हैं, 6 इंच पे भी रख सकते हैं। आप रख सकते हो, लेकिन उससे मिस्टेक क्या आएगी ब्लाउज में आगे, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो इसलिए वो सब मिस्टेक ना आए, उतनी गहराई में ना जाते हुए बस मैं इसमें ये समझा देता हूँ कि आपको 5 इंच से नीचे नहीं लाना है। इससे ज़्यादा आपको दिमाग दौड़ाने की, दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 5 इंच बहुत है। अब मैं इशारे में रीज़न दे देता हूँ कि देखिए 5 इंच है, लेकिन ये आगे का गला जो है कस्टमर का कितना होता है, 6 इंच होता है, 6.5 होता है, 7 होता है ना, 7.5 8 होता है। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर ये चीज़ आप ऊपर से रखते हो ना तो बहुत ज़्यादा कटेगा, है ना, और शेप भी उतना अच्छा नहीं बनता है। लेकिन ये 5 इंच पर रखने से क्या होगा कि मान लेते हैं किसी को यहाँ से आपको कोई शेप देना है, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से ऐसे गोल शेप ऐसा आप दे सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि किसी को अगर छोटा गला भी चाहिए, जैसे कि 7 इंच चाहिए, तो वो भी आप 5 इंच पे ही दे सकते हो। किसी को 6.5 चाहिए तो वो भी यहाँ से आप 5 इंच ले रहोगे उस पर दे सकते हो। लेकिन अभी ये चीज़ आप देखते रहो कि ये जैसे कि 7.5 इंच के लिए ये मैंने शेप ऐसे दे दिया गोल गले का, ठीक है, ये गोल गले के लिए ये शेप हो गया, है ना। तो इसीलिए देखो किसी को छोटा गला चाहिए होता है तो उसके लिए 5 इंच पे रखना बहुत बेस्ट होता है, और किसी को 7 इंच चाहिए 5 पर से ही कर सकते हो। लेकिन अगर आप नीचे ये चीज़ 5 के बजाय और नीचे लाओगे तो किसी को अगर गला छोटा चाहिए तो वो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए 5 इंच सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब सवाल आता है कि यहाँ से एक 3 इंच पे हम और निशान दे देते हैं। ये 3 इंच पे हम क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ से जो कटोरी अपना ऐसे गुलाई देते हैं, यहाँ पे ये हुकाई पट्टी लगती, ठीक है। अब यहाँ से आपको चेस्ट का मन नाप लेना। तो अगर किसी का चेस्ट जो है आपको 9 इंच रखना है, ठीक है, तो ये इतना हमको मार्जिन छोड़ने के बाद हुकाई के लिए 9 इंच पे आपको ऐसे निशान दे देना है। किसी का 8.5 रखना तो 8.5 पे निशान खींच दीजिए, 9 चाहिए तो 9 पे खींच दीजिए, 9.5 चाहिए तो 9.5 पे खींच दीजिए, ठीक है। इसका हमको 9 पे रखना है, तो ये हमने 9 पे खींच दिया है। यहाँ पर जैसे ये लाइन है, किसी का कमर आपको 30 इंच रखना है तो 30 इंच का आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे। इंची टेप से कटिंग करने का यही फ़ायदा है कि एक एक चीज़ बहुत परफेक्ट तरीके से कटिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस आपको निशान ऐसे खींच देना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आपको ऐसे आर्मोल का शेप आपको ऐसे दे देना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसे कट कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये हो गया। ये यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि अब हमको कटोरी चाहिए कितना इंच, है ना। तो कटोरी जैसे कि ये 20 सेंटर का निशान है, ये मैं रख लेता हूँ, ये हो गया। अब आपको ध्यान ये देना है, ये मेन जो चीज़ है ये गुलाई का, है ना, ये जो गुलाई यहाँ से आएगा ये वाला, ये गुलाई, तो ये गुलाई से ही डिसाइड होता है कि आपकी कटोरी कितनी इंच की तैयार होगी। ये गुलाई, जैसे ये जो गुलाई आया है, ये चीज़ अगर ये यहाँ लाया होता है ऐसे, ये ऐसे यहाँ, तो जाहिर सी बात है कटोरी बढ़ जाती। या ये गुलाई अगर ये धीरे धीरे यहाँ लाता तो जाहिर सी बात है कटोरी छोटी हो जाती। तो चलिए अब वही चीज़ मैं इसमें समझाता हूँ। तो देखिए ये 20 सेंटर हो गया। अब यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कटोरी कितने इंच की तैयार रखनी है। आपको अगर 5.5 इंच की रखनी है, ठीक है, तो आपको 5 इंच पे ऐसे निशान खींच देना है, ठीक है। अगर आपको 5 इंच चाहिए तो 4.5 इंच पे आप लाइन खींचोगे।
लेकिन 5 इंच बहुत कम, जो बहुत पतले या बूढ़े लोग होते हैं उसका होता है। सबसे ज़्यादा कितना होता है? 6 इंच की कटोरी सबसे ज़्यादा बनती है, 6 साढ़े 6, है ना। तो अगर आपको 6 इंच की चाहिए तो 5.5, और 6.5 इंच का चाहिए तो 6 इंच, है ना। तो इसमें मैं रखने वाला हूँ 6 इंच की कटोरी। तो 6 इंच की कटोरी रखने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 5 इंच पे ऐसे लाइन खींच दूँगा। तो ये हो गया 5 इंच। यहाँ से ऐसे आपको सीधा रखना है और ये यहाँ से ऐसे आपको लाइन ऐसे खींच देना है, ठीक है। ऐसे हम लोग ये लाइन खींचते नहीं हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी तजुर्बेकार हैं, काफ़ी दिनों से करते, तो हम लोग को एक हैबिट है, एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन जो लोग नए हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको हर एक चीज़ समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम ये लाइन खींच दिया है। अब ये क्या होगा कि कुछ भी हो जाए, कटोरी को 6 इंच ही तैयार होना है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको ऐसे धीरे धीरे ये गोलाई दे देना है, देखिए। देखिए ये निकल गया, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने निकाल दिया। तो ये कितना होगा, 6 इंच की कटोरी तैयार होगी, क्योंकि ये आधा इंच अभी कटोरी जोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा। अगर यही चीज़ हमको अगर 5.5 इंच की कटोरी चाहिए होता तो यहाँ से मैं 5 इंच पर निशान लगाता। तो ये गोलाई जो यहाँ आया है उसके बजाय ये यहाँ आता, ठीक है। अगर कटोरी मुझे बढ़ाना होता, अगर 6.5 इंच चाहिए होता, तो मैं क्या करता कि ये यहाँ से काटता। तो इसी से ये छोटा बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये 20 सेंटर जो है आपका जो है वो यहीं रहने वाला है। जो भी कम ज़्यादा होगा वो इधर से होगा, अंदर बाहर जो भी। तो ये चीज़ जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आप कटोरी ब्लाउज़ का आपको कुछ भी जैसे कठिन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा क्या ये बहुत ही मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। तो देखिए हमने कैसे इंची टेप से ये चीज़ आपको काट करके समझा दिया कि कैसे आपको कौन सी चीज़ कितनी रखनी है, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो, कि ये जो मैंने तरीका बताया आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।